शीतल सुबह थी और गांव की गलियों में हलचल धीरे धीरे शुरू हो रही थी। मैं अपने किचन में चाय बना रही थी जब दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी मुस्कान एकदम सहज थी। उसने मुझे नमस्ते किया और पूछा, कितना दूध चाहिए आज? उस दिन से उसकी रोज की मौजूदगी मेरी सुबह का हिस्सा बन गई। वो हर बार एक नया किस्सा सुनाता था, कभी गायों के बारे में तो कभी गांव की ताजा खबरें। मेरे पति मोहन जी को उसका रोजाना का आना खटकने लगा। मोहन जी सख्त स्वभाव के थे और उनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी। ये दूधवाला इतनी बातें क्यों करता है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें समझाया कि वो बस गांव की बातें करता है और कुछ नहीं। लेकिन मोहन जी की चिंता खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक दिन खुद दरवाजे पर जाकर उससे दूध लिया और उसकी आंखों में गौर से देखा। धीरे धीरे मुझे भी एहसास हुआ कि दूध वाला सिर्फ दूध देने नहीं आता था। उसके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसे वो साझा करना चाहता था। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है और अपनी गायों की सेवा को ईश्वर का काम मानता है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वो सिर्फ एक साधारण दूध वाला नहीं, बल्कि एक अद्भुत इंसान है। मोहन जी को भी धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई का आभास हुआ। एक दिन मोहन जी ने खुद कहा, आजकल वो दूध वाला कमाल का आदमी लगता है। उसने मुझे भी सिखाया कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना कितना जरूरी है। धीरे धीरे दूध वाला हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। उसकी मासूमियत और सादगी ने हमें जीने का नया तरीका सिखाया। दूध वाला तो अब भी रोज आता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि हमारे जीवन का ऐसा अध्याय है जो हमें प्रेरित करता है। उसकी उपस्थिति ने हमें ये समझाया कि हर रिश्ते में विश्वास और सच्चाई होनी चाहिए। मोहन जी और मैं आज भी उसकी बातें सुनते हैं और हमारी सुबह अब उसकी कहानियों से जगमगाती हैं। हर दिन की तरह सुमित्रा का सुबह का समय रसोई घर में गुजरता। चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना और घर के सदस्यों के लिए दिन की शुरुआत सुगम बनाना उसका दैनिक काम था। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और पति रमेश एक व्यस्त नौकरी के चलते शायद ही घर पर ज्यादा समय देते। उस दिन जब वह चाय बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमित्रा ने दरवाजा खोला तो दूध वाले राजू को खड़ा पाया। वह हर दिन की तरह दूध लेकर आया था। राजू एक विनम्र और हंसमुख व्यक्ति था, जिससे सुमित्रा की अक्सर छोटी मोटी बातें होती रहती थी। नमस्ते भाभी जी, आज सुबह काफी जल्दी उठ गईं। राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कुछ ज्यादा काम था। और तुम हमेशा समय पर आते हो, यह अच्छी बात है, सुमित्रा ने कहा और दूध लेने लगी। राजू की नियमितता और उसके स्वभाव ने उसे सुमित्रा के परिवार का ही हिस्सा बना दिया था। हालांकि रमेश राजू की इतनी कद्र नहीं करता था। एक दिन रमेश को किसी कारणवश देर से ऑफिस जाना था। सुबह उसने देखा कि राजू और सुमित्रा हंसते हुए बात कर रहे थे। इस दृश्य ने उसके मन में शंका उत्पन्न कर दी। सुमित्रा, तुम इस दूध वाले से इतना क्या बात करती हो? रमेश ने थोड़ी तीखी आवाज में पूछा। अरे कुछ खास नहीं, वह तो वैसे ही बातें कर लेता है, सुमित्रा ने सहजता से जवाब दिया। लेकिन रमेश को संतुष्टि नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेगा। अगले दिन रमेश जल्दी घर लौट आया और बिना बताए सुमित्रा की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि सुमित्रा और राजू के बीच सिर्फ सामान्य बातचीत होती थी, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन उसकी शंका कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन रमेश ने गुस्से में सुमित्रा से झगड़ा किया। मुझे लगता है कि तुम्हारा और राजू का कुछ चक्कर है। सुमित्रा ये सुनकर सन रह गई। क्या बकवास कर रहे हो? राजू तो हमारी मदद करता है और तुम उसे गलत नजरों से देख रहे हो। रमेश की आंखें झुक गईं, लेकिन उसने अपनी शंका छुपाई। कुछ दिन बाद राजू खुद रमेश के पास आया और बोला, भाई साहब, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी भाभी जी से कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपके रिश्ते पर असर पड़े। रमेश ने राजू की ईमानदारी को समझा। वह शर्मिंदा हो गया और उसने सुमित्रा से माफी मांगी। इस घटना ने रमेश को सिखाया कि रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता का होना कितना जरूरी है।
सुमित्रा और रमेश ने आपसी बातचीत और भरोसे से अपनी शादीशुदा जिंदगी को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया। वहीं राजू हमेशा की तरह अपने काम में ईमानदारी से जुटा रहा।